क्रिकेट में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो अक्सर सुर्खियों में नहीं आती, लेकिन वो खेल को हमेशा हमेशा के लिए बदल देती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी की बात करेंगे, विकेट कीपर की क्रांति की। ये कहानी है कि कैसे मैदान की सबसे मुश्किल और थका देने वाली नौकरी खेल का स्ट्रेटेजिक सेंटर बन गई। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एकदम शुरुआती क्रिकेट में जब ये खेल नया नया था, तो विकेट कीपर का असल में काम क्या होता था? सोचने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर जवाब उतना आसान है नहीं। यकीन मानिए, उनका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम था सिर्फ सरवाइव करना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, ये कोई मजाक नहीं है, ये उस दौर की कड़वी हकीकत थी। और हाँ, उसके बाद दूसरा काम था गेंद को पकड़ना। बस बल्लेबाजी, अरे वो तो सोचने की भी बात नहीं थी। कीपर का मतलब था एक प्योर स्पेशलिस्ट जिसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने दस्तानों पर होता था। जरा सोचिए, इसे इमेजिन करके देखिए। पूरे दिन मतलब लगभग 90 ओवर तक ऊबड़ खाबड़ पिचों पर लगातार झुककर बैठना। ये कुछ ऐसा था जैसे आप जिम में बिना रुके सैकड़ों स्क्वाट्स कर रहे हों। फिजिकली और मेंटली ये काम किसी को भी तोड़ सकता था। और इस जबरदस्त शारीरिक तनाव का असर सीधा सीधा बल्लेबाजी पर दिखता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वेस्ट इंडीज के महान खिलाड़ी क्लाइव वॉलकॉट। जब वो सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर खेलते थे तो उनका औसत 65 का था, शानदार। लेकिन जैसे ही उन्होंने कीपिंग की जिम्मेदारी संभाली, उनका औसत गिरकर सीधा 40 पर आ गया। 25 रन का फर्क। यह दिखाता है कि कीपिंग का बोझ कितना ज्यादा था। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। आंकड़ों को देखें तो एक पूरी कहानी सामने आती है। देखिए, 1950 से पहले लगभग 60% कीपर निचले क्रम में, मतलब नंबर 8 से 11 तक बल्लेबाजी करते थे। फिर आया 90s का दशक, जब नंबर 7 पर प्रयोग होने लगे। और आज 60% कीपर नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हैं, जो टीम का इंजन रूम बन चुका है। और यहीं से खेल में असली क्रांति की शुरुआत हुई। टीमों को यह एहसास होने लगा कि भाई, एक कीपर सिर्फ गेंद रोकने वाला नहीं हो सकता, उसकी बल्लेबाजी भी उतनी ही जरूरी है जितनी उसकी कीपिंग। इस बदलाव का पहला बड़ा चेहरा बने जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक विकेट कीपर भी एक वर्ल्ड क्लास टेक्निकली प्रोफेशनल बल्लेबाज हो सकता है। सोचकर देखिए, टेस्ट क्रिकेट में 50 से ऊपर का औसत रखना, वो भी कीपिंग के साथ, उस जमाने में ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो अगर एंडी फ्लावर ने दरवाजा खोला था, तो एडम गिलक्रिस्ट ने उसे तोड़कर एक नया हाईवे ही बना दिया। गिलक्रिस्ट सिर्फ रन नहीं बनाते थे, वो नंबर 7 पर आके खेल का नक्शा ही पलट देते थे। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने के तरीके को ही बदल दिया। चलिए इस बदलाव को जरा आंकड़ों से समझते हैं, तब इसका असर पता चलेगा। गिलक्रिस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया के कीपर थे इयन हीली, एक शानदार स्पेशलिस्ट। उनका टेस्ट औसत था 27 और गिलक्रिस्ट का 47। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये एक जबरदस्त छलांग थी, एक क्रांति थी। और ये नंबर 153 नॉट आउट, इसके पीछे एक अविश्वसनीय कहानी है। गिलक्रिस्ट अपना सिर्फ दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया 369 रन का पीछा कर रहा था और 126 रन पर 5 विकेट खो चुका था। मैच लगभग खत्म था, तब गिलक्रिस्ट क्रीज पर आए और नाबाद 153 रन बनाकर मैच जिता दिया। उस एक पारी ने दुनिया को दिखा दिया कि एक कीपर क्या कर सकता है। गिलक्रिस्ट ने कीपर बल्लेबाज की परिभाषा को तो बदल ही दिया था, लेकिन फिर आए MS धोनी और वो इस भूमिका में एक बिल्कुल नया तीसरा आयाम लेकर आए, रणनीति। धोनी सिर्फ एक कीपर या बल्लेबाज नहीं थे, वो मैदान पर स्टंप्स के पीछे से एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह सोचते थे। तो ये तीसरा आयाम आखिर था क्या? इसे हम कह सकते हैं एंगल्स का खेल। मतलब धोनी ने कीपर की भूमिका को रिएक्टिव से प्रिडिक्टिव बना दिया। वो गेंदबाज, बल्लेबाज और पिच तीनों को रीड करके पहले ही अनुमान लगा लेते थे कि गेंद कहां जाएगी और फिर उसी हिसाब से फील्डिंग सेट करते थे। वेंकटेश अय्यर का यह बयान धोनी की इस काबिलियत को एकदम साफ कर देता है। उन्होंने बताया कि कैसे धोनी ने एक ऐसी जगह फील्डर खड़ा किया जो किसी को समझ ही नहीं आ रही थी, और अगली ही गेंद पर बल्लेबाज ने शॉट खेला और कैच ठीक उसी फील्डर के हाथों में गया। ये था धोनी का जीनियस, जो दूसरों के लिए किसी जादू से कम नहीं था। लेकिन ये कोई तुक्का या जादू नहीं था, इसके पीछे धोनी का एक पूरा मेथड था, एक सोची समझी प्रक्रिया। पहले गेंदबाज की गति और लाइन को पढ़ो, फिर बल्लेबाज के स्विंग और स्टांस को देखो, इसके बाद शॉट कहां जाएगा इसका अनुमान लगाओ, और आखिर में फील्डर को ठीक उस जगह पर रखो जहां गेंद आने वाली है। और धोनी का इनोवेशन सिर्फ रणनीति तक ही सीमित नहीं था, उनकी कीपिंग तकनीक भी पारंपरिक तरीकों से बिल्कुल अलग थी।
उनकी वो बिजली की तेजी से की गई स्नैच स्टंपिंग याद है? उन्होंने ये साबित कर दिया कि कभी-कभी नतीजा पारंपरिक तकनीक से ज्यादा मायने रखता है। तो इस पूरी क्रांति का, इस एवोल्यूशन का आज के क्रिकेट पर क्या असर हुआ है? आज विकेट कीपर सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वो टीम का एक रणनीतिक केंद्र बन चुका है। इसे ही कहते हैं धोनी इफेक्ट। उन्होंने ये साबित कर दिया कि स्टंप्स के पीछे खड़ा खिलाड़ी ही खेल को सबसे बेहतर तरीके से पढ़ सकता है। और यही वजह है कि आज हम संजू सैमसन, केएल राहुल, ऋषभ पंत और जॉस बटलर जैसे कई कीपर कप्तानों को देख रहे हैं। जो कभी एक एक्सेप्शन होता था, आज वो एक नॉन बन गया है। तो अब कुल मिला के बात यह है कि जो कल एक क्रांति थी, वो आज का स्टैंडर्ड बन चुकी है। आज सिर्फ अच्छी कीपिंग के दम पर टीम में जगह बनाना लगभग नामुमकिन है। एक आधुनिक कीपर को एक डायनामिक बल्लेबाज और एक चतुर रणनीतिकार दोनों होना ही पड़ता है। तो विकेट कीपर की भूमिका एक स्पेशलिस्ट से शुरू होकर एक स्ट्रैटेजिस्ट तक पहुंच चुकी है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्रिकेट के खेल में अगला बड़ा एवोल्यूशन क्या होगा? क्या कोई और भूमिका इसी तरह से विकसित होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।